मशरिक़ वस्ता में मुस्तक़िल अमन के लिए कोशिशें। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से एक और मुलाकात की। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने जंग के खात्मे के लिए ताज़ा तरीन मुसव्वदे पर बातचीत की। अमरीका और ईरान के दरमियान इख्तिलाफ़ात का बाइस बनने वाले निकात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मोहसिन नकवी अमरीका और ईरान मुआहदे की राह हमवार करने के लिए कई दिनों से तेहरान में ही मौजूद हैं। मशरिक़ वस्ता में मुस्तकिल अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से एक और मुलाकात की है। बात करेंगे ईरान और अमरीका के दरमियान मुआहदा कराने की कोशिशों की। पाकिस्तानी सालिसी में ईरान और अमरीका के बिलवास्ता मुज़ाकरात जारी हैं। अरब मीडिया के मुताबिक मुआहदे के लिए दोनों मुमालिक मुजव्वज़ा दस्तावेज़ात का तबादला कर रहे हैं। बाज़ अहम निकात पर पेशरफ्त भी हुई है, जबकि चंद मामलात अब भी ज़ेर बहस हैं। ईरानी ओहदेदार का कहना है कि ड्राफ्ट पर काम जारी है और मुआहदे के बहुत करीब हैं। बरतानवी खबरसां एजेंसी रॉयटर्स ने ईरानी हुकाम के हवाले से बताया है, ईरान और अमरीका के दरमियान इख्तिलाफात कम हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई मुआहदा तय नहीं हो सका। यूरेनियम अफजूदगी प्रोग्राम और आबनाए हुर्मस पर कंट्रोल पर फैसला अहम रुकावट है। ईरान से हर हाल में अफजूदा यूरेनियम हासिल करेंगे, हमें उसकी जरूरत नहीं, लेकिन ईरान से लेकर तबाह करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अपना हुर्मस पर अमरीका का मुकम्मल कंट्रोल है, नहीं चाहते ईरान अपने हुर्मस पर टोल टैक्स ले। We want it open. We want it free. We don't want tolls. It's international. It's an international waterway. They're not charging tolls. There hasn't been a ship that's been able to get through without our approval. Keep their highly enriched uranium. No. We get the highly enriched. We will get it. We don't need it. We don't want it. We'll probably destroy it after we get it, but we're not going to let them have it. खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला ने ईरान के 2 दौरे किए। मोहसिन नकवी की ईरानी क़यादत के साथ अहम मुलाकातें हुई हैं, जिसमें पाक ईरान दो तरफ़ा ताल्लुकात और सिक्योरिटी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदराबी की ब्रीफिंग। वाज़ेह किया, पाकिस्तान सऊदी अरब और यूएई पर ड्रोन हमलों की मज़म्मत करता है। एटमी तंसीबात को निशाना बनाना आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ने उम्मीद जाहिर की है कि ऐसा अफसोसनाक वाक़या दोबारा नहीं होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से चीन का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म की चीनी सदर और चीनी वज़ीर आज़म से मुलाकातें होंगी। बीजिंग में वज़ीर आज़म एक इस्तक़बालिया तक़रीब में भी शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, चीन की जानिब से पाकिस्तान के साथ गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी है। आबना हुर्मस की बंदिश से शदीद आलमी मौशी बहरान का खदशा है। अगस्त तक आबना हुर्मस ना खुली तो आलमी कसाद बाजारी का आगाज होगा। ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट सामने आई है। बढ़ती महंगाई के बावजूद सरमायाकार स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। महंगाई कोरोना वबा के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक महंगाई और स्टॉक मार्केट की ऊंची छलांग एक दूसरे से मुताबिकत नहीं रखती। तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट का हवाला आप तक पहुंचा रहे हैं। अपना हुर्मस की बंदिश से शदीद आलमी मौशी बहरान का खदशा है। अगस्त तक अपना हुर्मस ना खुली तो आलमी कसाद बाजारी का आगाज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के तामीर ग्रुप के बानी मोहम्मद हुसैन की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कतर पाकिस्तान का देरीना दोस्त है, जिसने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम उठा रहे हैं। हुकूमत ने सरमायाकारी की राह में हायल रुकावटों को दूर किया। तामीर ग्रुप के बानी ने पाकिस्तान में सरमायाकारी और जारी मंसूबों से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा, शोबा सियाहत, होटलिंग, रियल एस्टेट, तामीरात में सरमायाकारी की वसी इस्तेदाद मौजूद है। मोहम्मद हुसैन का पाकिस्तान में सरमायाकारी में इजाफे में गहरी दिलचस्पी का इजहार। मोहम्मद हुसैन ने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत सरमायाकारों को सहूलत फराहम करने के लिए मुस्बत इक़दाम उठा रही है। आगे बढ़ते हुए आपको अहम खबर दे, ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी का मामला। एसआईयू पुलिस ने भी मुलजिमा को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश करने की इजाज़त तलब कर ली है। अदालत ने पुलिस की दरख्वास्त मंजूर करते हुए मुलजिमा को जेल में कायम अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया है। इसी से मुतालिक बात करेंगे, लियाकत अली राना साथ हैं। अपडेट कीजिए लियाकत। देखें, ड्रग डीलर तो अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ अब तक 16 मुकदमात में आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ की अदालत से पुलिस ने दोबारा
जिस्मानी रिमांड के लिए सदा की थी कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश करने की इजाजत दी जाए। दोनों अदालतों से मुल्जिमा को यहाँ पेश करने की इजाजत मिल गई और पुलिस जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश कर दिया गया है और मुल्जिमा को अब जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश कर दिया गया। 16 से जायद मुकदमात में पुलिस ने इस्तदा की है कि मुल्जिमा का मजीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए, क्योंकि डिफेंस पुलिस ने 3 नए मुकदमात में रिमांड मांगा, जिसमें 3 मुल्जिमान पहले से गिरफ्तार हैं जबकि 3 राइडर जो हैं वो मफरूर हैं। पुलिस का मौक़िफ़ है कि मुल्जिमा का जिस्मानी रिमांड दिया जाए ताकि उसके मजीद साथियों को गिरफ्तार किया जा सके और दीगर जो तफसील मालूमात आपने हैं। फराहम की। लियाकत अली राना, आपका शुक्रिया। पेशावर की एहतसाब अदालत ने कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल केस में गिरफ्तार मरकजी मुलजिम के असासे सरेंडर करने पर फैसला जारी कर दिया। मुलजिम के मुताबिक घर पर छापे के दौरान 56 करोड़ रुपए रिकवर किए गए। नुमाइंदा समाज सज्जाद हैदर से मजीद बात कर लेते हैं। सज्जाद, आपके पास इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, ये कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल का केस है जिसमें 37 अरब से ज़ायद जो रकम है उसमें जो है करप्शन की गई थी। सरकारी अकाउंट से जो है तरक्याती कामों के नाम पर जो है पैसे निकाले गए थे। इसमें CNW का मुलाजिम था हेड क्लर्क जो मुलजिम कैसर इकबाल मरकजी मुलजिम, इसको अदालत में पेश किया गया। इसने अदालत में बयान रिकॉर्ड किया और इसने कहा कि जितने भी इसके साथ असासे बरामद हुए हैं वो उसको सरेंडर करते हैं, जिस पर अदालत ने इसका बयान रिकॉर्ड किया। अदालत के फैसले के मुताबिक मुलजिम के घर पे छापे के दौरान 56 करोड़ रुपए जो है रिकवर किए गए, जबकि छापे में 1 किलो सोना, 50,000 UAE धर्म समेत जो है मुख्तलिफ गैर कानूनी गैर मुल्की करेंसी जो है इसमें शामिल है। मुलजिम के मुताबिक घर पे छापे के दौरान इससे 4 कीमती लग्जरी गाड़ियां भी जो है बरामद की गई थी और एबटाबाद में मुख्तलिफ मकामात पर इसकी कमर्शियल प्रॉपर्टी थी और इस्लामाबाद में भी एक फार्म हाउस था जो तमाम की तमाम असासे जो मनकूला और गैर मनकूला है उसने अदालत को सरेंडर कर दिया और अदालत ने इस पर फैसला अपना जारी कर दिया। अदालत ने इस केस पर अपना फैसला जारी कर दिया। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। और नाजरीन, अब बात करते हैं कराची बदला ना पीपल्स पार्टी के गढ़ लियारी की किस्मत। जिला जनूबी के कदीम तरीन इलाके में रहने वाले आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। नलकों में पानी आता नहीं, बच्चों के खेलने के मैदान और पार्क भी उजड़ चुके हैं। शहरियों का क्या कहना है, क्या शिकवे हैं, ये बता रही हैं इकरा अवान। कराची में कहीं खस्ता हाल पार्क्स और कहीं खेलों के मैदान वीरान। शहरी सवाल कर रहे हैं कि तरक्याती दावों के बावजूद बच्चों के खेलने के लिए माहौल दोस्त तफरीही मकामात क्यों मुयसर नहीं। पार्क्स हैं तो टूटी बेंचेस हैं और कहीं शेड्स गायब हैं। आइए मैदानों और पार्क्स का हाल आपको दिखाते हैं। यहाँ पे पार्क तो है नहीं, पार्क का नाम है, पार्क नहीं पार्क का नाम है। पार्क कम अज कम कितना साल से बंद पड़ा हुआ है। हुकूमत की मेहरबानी है कि इसमें ना हरियाली आपको दिखेगी, ना यहाँ पर बेंच है, ना बच्चों के खेलने की यहाँ पर जगह है ना। अब दूर दूर से नहीं जा सकते किराया खर्च करके, खाने को नहीं है और किराया कहाँ से दे। हम लोगों से पीपल पार्टी वाले ने बहुत वादे किए थे कि हम लोगों को जिताओ, इंशाल्लाह हम पार्क को जो है ना बहुत अच्छा बनाएंगे और ये बच्चों का जो है ना इसका खेल के लिए बनाएंगे। मगर आप जब देखोगे ना तो इसमें सारे पत्थर जो इसके अंदर खंबे दरख्त लगे हुए थे वो सारे उखड़ गए। पार्क्स और ग्राउंड की बिगड़ती सूरत-ए-हाल सहूलतों पर सवालिया निशान है। शहरियों का मुतालबा है कि मुतल्लिका इदारे बच्चों के खेलने के लिए महफूज पार्क, बेहतर ग्राउंड और शहरी सहूलतों की बहाली पर तवज्जो दें। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ इकरा वन समा, कराची। गिलगित के 3 इंतखाबी हलकों में बड़ी सियासी जमातों के अहम उम्मीदवार आमने सामने। सियासी जमातों की जानिब से रैलियां निकाली जा रही हैं। हर तरफ पार्टी झंडों की बहार है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मंजर शिगरी से। मंजर, कैसी गहमा गहमी है? GBA1 गिलगित के अंदर जो है पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन के साथ IPP जो है इस्तेकामत पाकिस्तान पार्टी के मौलाना सुल्तान रईस जो है वो उसके साथ इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। उसके साथ मुस्लिम लीग नून के शफीकुद्दीन है, जबकि MWM के जो उम्मीदवार है मोहम्मद इलियास सदीकी हैं वो भी एक अच्छे कैंडिडेट माने जाते हैं। इसी तरह जो गिलगित शहर का दूसरा हल्का है GBA2 जो है वहाँ पर बड़ा तगड़ा मुकाबला जो है इस्तेकामत पाकिस्तान पार्टी के जो उम्मीदवार हैं फतहुल्लाह खान, उनका मुकाबला होने जा रहा है आपका मुस्लिम लीग नून के जो है सदर हैं सूबाई जो साबिक वज़ीर आला हफीज़ुर रहमान के साथ, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो साबिक डिप्टी स्पीकर है जमील अहमद वो उम्मीदवार है, उनके साथ मुकाबला होने जा रहा है। अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया।